तो चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज तो ऐसे बहुत खास दिन है। खास दिन ऐसे है कि आज पहली बार क्लास 11th का लेक्चर शूट हो रहा है। ठीक बात है। बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि क्लास 11th का लेक्चर स्टार्ट करिए क्योंकि उनका एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, आई थिंक अभी 28 को एग्ज़ाम है उन लोगों का, 28 को या 22 को या 24 को, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, बट अभी एग्ज़ाम है उन लोगों का। ठीक है, उसके बाद तो उनका जो सबसे पहला लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है वो है, उसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, मतलब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। और मज़े वाली बात ये है कि ये चैप्टर बीकॉम में भी है। सेमेस्टर 1 बीकॉम सेमेस्टर 1 के जो छात्र हैं वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, 11th और 12th का जो चैप्टर है वो भी है वहां और कुछ एक्स्ट्रा है, इसको बोलते हैं ग्रेजुएशन। तो 12th का कुछ चैप्टर ग्रेजुएशन में भी है, 11th का कुछ चैप्टर ग्रेजुएशन में भी है। ठीक बात है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। उससे पहले मैं दो बात और बोल देता हूं आपको कि चूंकि जब मैं अपने ऑफलाइन बैच में ये लेक्चर पढ़ाता हूं तो 1 महीना पढ़ाता हूं। ठीक है, चूंकि अभी एग्जाम नजदीक है तो मैं इतना जरूर मैं करा दूंगा ताकि उनको बनाने में, चीजों को कंसेप्ट समझने में आसानी होगा। ठीक है, बाकी जो लोग अभी एग्जाम के बाद नया बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, 25 मार्च से, ये एकदम नोट कर लो, 25 मार्च से आईएल में, स्वांग में और कठारा में क्लास 12 का एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। तो एकदम आप लोग लेट ना करें, अपना अपना सीट बुक करें। आपके नीचे में मेरा नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर भी मैं दे दूंगा, उसमें आप अपना सीट बुक करा लें। ठीक है, बैच एकदम मिस ना करें। अगर आपको आगे कुछ करना है, डिटेल नॉलेज चाहिए, कंसेप्चुअल चाहिए, तो आप विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस को ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, एक है विदाउट एडजस्टमेंट, लेकिन एग्जाम में विथ एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग लिखते हैं। बेसिक बताते बताते आपको मैं क्वेश्चन तक ले जाऊंगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक है ना। वैसे मैं बता दे रहा हूं, अभी मैंने अभी आपको रिपीट कर चुका हूं कि इसको मैं 30 दिन पढ़ाता हूं, 1 महीना पढ़ाता हूं। ठीक है ना, लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है तो मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा कि आप क्वेश्चन एग्जाम में करके आए। ठीक है, चलो तो हम लोग लिखते हैं पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो बच्चे लेक्चर को देख रहे हैं साथ साथ आप लिख लेना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इंक्लूड्स, 2 चीज आती है। ठीक बात है। पहला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर्कल कर दे रहा हूं मैं। पहला ये हमको बनाना है, दूसरा बनाना है बैलेंस शीट। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, उसके बाद थोड़ा सा मैं और आपको इसको डिटेल समझाता हूं। ठीक है, बैलेंस शीट को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो ये क्या चक्कर है। ठीक है ना, अब देखो मैं थोड़ा सा मैं आपको और भी बात बताता हूं। पहले एक बिजनेसमैन, मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोग क्यों बनाते हैं? देखो मैं आपको छोटा सा बात बोल देता हूं कि
जो अकाउंट्स है ना वो बिजनेसमैन के एंगल से पढ़ाया जाता है। तो बिजनेसमैन जो है वो साल के अंत में सारे बिजनेसमैन या जो भी बिजनेस चलाते हैं उनको ये पता करने के लिए कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक साल बिजनेस चल चुका है तो हमारे बिजनेस से मुनाफा हुआ कि घाटा हुआ, इसके लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में क्या आता है? एसेट एंड लायबिलिटी। तो साल के अंत में बनता है ये ट्रेडिंग एंड पीएल। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, कोई भी, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कोई भी बिजनेसमैन है अगर वो बिजनेस चला रहा है तो उसको तो पता चलना चाहिए ना कि उसको फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है। अगर उसको पता ही नहीं चलेगा तो फिर वो कैसे मोटिवेट होकर आगे काम करेगा? सपोज करो उसको फायदा हो रहा है, तो अगर उसको पता चल रहा है कि फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस में, और ब्रांच खोलेगा, वो अपना नया नया आउटलेट खोलेगा, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, फैलाएगा, उसको प्रॉफिट होगा तभी ना। इसका दूसरा पहलू सुनो, अगर उसको लॉस होता है तो वो देखेगा कि यार लॉस कहां हुआ, किस वजह से हुआ, मैं तो अपने स्टाफ को अच्छा से सैलरी दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, सब कुछ मैं खर्चा अच्छा से कर रहा हूं, तो लॉस मुझे क्यों हो रहा है? तो फिर वो चिंतन करेगा, वो सोचेगा अपने बारे में, सब अपने स्टाफ को, अपने जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए मीटिंग रखेगा और अपने बात करेगा कि भैया सब कुछ तो हम लोग ठीक कर रहे हैं, तो लॉस क्यों हो रहा है? ठीक बात है। एक एग्जाम्पल आप और ले लो, सपोज करो आप पढ़ रहे हो और आपका एग्जाम ही ना हो रहा हो, जैसा कि आप देख लो पिछला साल हुआ कोरोना काल में, बिना एग्जाम का लोग पास हो गया, तो आप असेसमेंट अपना नहीं कर पाओगे, आकलन नहीं कर पाओगे, एग्जाम ही नहीं होगा तो बच्चा को पता कैसे चलेगा कि वो पास हो रहा है, फेल हो रहा है? ठीक है, जो फेल हो रहा है वो देखेगा कि यार कितने नंबर से फेल हो रहा है, किसी का 90 आता है, किसी का 70 आता है, किसी का 40 आता है, किसी का 60 आता है, किसी का 4 नंबर भी आता है। तो अगर एग्जाम होगा तभी उसको पता चलेगा कि भैया उसका वैल्यू क्या है, वो कितना पोजीशन पे है या उसमें कितना क्षमता है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर एक खिलाड़ी, सपोज करो एक क्रिकेटर है, ठीक है ना, उसका वो मैच ही ना खेलेगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो मैच में कैसा परफॉर्म करता है? अगर ज्यादा रन चेस करना होता है तो वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है? प्रेशर में वो खेल पाता है कि नहीं खेल पाता है? कि भैया पहले बैटिंग लेता है तभी वो मारता है, और जब रन चेस करने के बारी आता है तो वो चेस ही नहीं कर पाता है। एक और एग्जांपल ले ही लो आज एग्जांपल, ठीक है। अगर किसी हीरो का मूवी ही नहीं रिलीज होगा तो उसको पता कैसे चलेगा कि उसका एक्टिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा है? ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक है वो रिव्यू देगी कि इसका एक्टिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसी तरह, अब इसको मैं समअप करता हूं एक लाइन में, ठीक है। उसी तरह बिजनेसमैन को उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस जानने के लिए कि उसका ऑपरेशन कैसे चल रहा है, उसका जो व्यापार है उसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, उसके लिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उसका बिजनेस का पोजीशन कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, ऐसे समझ लो हम लोग अपने सोसाइटीज में, अपने इर्द गिर्द आसपास गली मोहल्ले में देखते हैं ना कि अरे भैया उसका बहुत बड़ा घर है, उसके पास बंगला है, गाड़ी है, जमीन जायदाद का कमी नहीं है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है। तो उसी तरह कंपनी का भी फाइनेंशियल पोजीशन देखा जाता है कि उसके पास कितना संपत्ति है। ठीक बात है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, फटाफट, चूंकि इसका मैं फॉर्मेट बताऊंगा, इसका फॉर्मेट बताऊंगा, उसके बाद में आज मैं एक शॉर्टकट रिवील करके जाऊंगा, ठीक है। इसके बाद जो इसका सेकंड लेक्चर आएगा उसमें भी एक और शॉर्टकट रिवील करूंगा। होता क्या है, देखो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नहीं करा सकता, कुछ तो बात आपसे मैं डील करूंगा ना, ठीक है। जब मैं आपको बता तो दिया कि जब मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं तो मैं 30 लेक्चर देता हूं, ठीक है ना, मतलब आई थिंक 2, 3, 4, 5 लेक्चर के बाद मैं क्वेश्चन कराता हूं। तो अभी थोड़ा बेसिक मेरे को बताना पड़ेगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक बात है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, उसके बाद मैं आगे की बात मैं आपसे करता हूं। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या मैं तो कहूंगा जो सबसे बेस्ट है ना कि आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। इससे क्या होगा ना, आप लिख लोगे तो तुरंत आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप अधूरा, मतलब आपको कुछ अधूरा फील नहीं होगा। और जो वीडियो को देख रहे हो पूरा देखना, ठीक है ना, आलसीपन जैसा मत करना कि नहीं भागा भागा देखना, पूरा देखना, ठीक है। चलो
मैं इसको रब करता हूं। चलो फटाक से मैं आता हूं, है ना। अभी क्या करता हूं, इसका फटाक से फॉर्मेट लिखता हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की बातें बताता हूं, ठीक है। क्योंकि एक फॉर्मेट आ जाएगा ना तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। चलो ट्रेडिंग, रुको नीचे से लिखता हूं थोड़ा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। साथ साथ आप लिखते रहना बच्चों। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर पता है किसका बोलते हैं? जिसका पार्टी में कूलर होता है। मजाक कर रहा था, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। चलो होता क्या है, ये ट्रेडिंग पीएल कंबाइन बनता है, एक में ही बनता है, ठीक है। जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है वो ट्रेडिंग कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा इसका पीएल कहलाता है। मान के चलो ट्रेडिंग 30% होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 70% होता है, बड़ा एरिया है, ठीक है। और इधर मैं आपको बीच से लकीर खींच दे रहा हूं, इधर मैं बना दूंगा बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। इसका भी फॉर्मेट साथ साथ खींच लो आप लोग। आएगा एसेट मतलब संपत्ति अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट, ठीक है। यहां पे क्रेडिट, यहां डेबिट, चलो है ना। तो फटाक से मैं फॉर्मेट लिख रहा हूं, ठीक है ना। यहां लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का अभी मैं लिस्ट दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। इसमें क्या क्या आता है बताऊंगा मैं। बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर इधर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और लॉस होगा तो इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस, ठीक है। या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से एक ही आएगा, है ना। फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, ठीक है। और इधर आता है, यहां के बाद जो नीचे वाला एरिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसका भी लिस्ट में दूंगा, ठीक है ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहां होता है बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक बात है। डायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट मिल जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का भी लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं इस फॉर्मेट को भी फटाफट लिख देता हूं, ठीक है। चलो यहां पे आएगा क्रेडिटर बिल्स पेबल
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कैपिटल लेस नेट प्रॉफिट, और नेट लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है बात है। यहां पे 1 मिनट, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर इधर आएगा तो बाय नेट लॉस। लेस ड्राइंग, बैंक लोन भी है इधर तो आ जाएगा। फिर इधर आएगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, साथ साथ लिखते जाना बच्चों। डेटर, ठीक है। जब मैं आगे बढ़ूंगा तो डेटर का केस होता है, 4 केस होता है, ठीक है। पहला है प्रोविजन, ठीक है, न्यू प्रोविजन पहला, ओल्ड प्रोविजन, फर्दर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ये मैं आगे आपको डील कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा उधर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो इसमें एक लाइन और मैं बता देता हूं, हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, ये वर्किंग नोट बहुत अहम है। हमें क्या करना है, हमें एक साल डिसाइड करना है, अपना साल डिसाइड करना है जिस साल का हम ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे। सपोज करो एक साल हम खुद से ले रहे हैं, 1/4/20 और यहां होगा 31/3/21। एक साल का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो हर साल के अंत में यहां 1/4/20 से स्टार्ट हुआ है और खत्म होगा 31/3/21। तो यहां साल के अंत में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साल के अंत में बनता है बैलेंस शीट, दोनों साल के अंत में ही बनता है। तो यहां का जो डेट है देखो यहां लिखा है, जो डेट का मैंने कॉलम छोड़ दिया था देखो 31/3/21, क्योंकि ये साल का अंत में बनता है और यहां भी होगा 31/3/21। बस दोनों में फर्क क्या है मैं बता देता हूं। ये इसमें साल भर का डाटा लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड या ड्यूरिंग द ईयर, ठीक बात है ना। यहां साल भर का डाटा होता है, ठीक बात है। ये देखो सेल है ना, इसमें साल भर का सेल होगा, परचेज है इसमें साल भर का परचेज होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग और पीएल देखो, मैं अरे देखो लिख देता हूं, ट्रेडिंग और पीएल इधर देखता हूं, एक्रूअल बेस पे बनता है। हालांकि इसको मैं अच्छे से डील करूंगा, एक्रूअल बेस पे बनता है, बेस एक्रूअल बेस पर बनता है। एक्रूअल क्या बोलता है, बोलता है भैया आप खर्चा लो, नगद और उधार दोनों लो, इनकम लो, नगद और उधार दोनों लो। मतलब इस सेल में नगद सेल भी है, उधार सेल भी है, ठीक है। इस परचेस में नगद परचेस भी है, उधार परचेस भी है, ठीक है ना। उसी तरह जितना भी खर्चा है, ये चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, वो बोलता है एक्रूअल क्या बोलता है, रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट। और इनकम में भी लिखता है रिकॉर्ड टोटल इनकम वेदर पेड और नॉट। हालांकि इस बात को मैं अलग से मैं हाईलाइट करूंगा, टेंशन नहीं, क्योंकि पूरा ट्रेडिंग एंड पीएल का पंच लाइन ही एक्रूअल पे है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलो आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। उसके बाद मैं फिर आगे की बात आपसे करता हूं।
अब देखो, अब जो बात होने वाली है ना, ये बहुत अहम होने वाली है, इसलिए अब एकदम कान खोल के सुनो और नोट करते हुए जाना, ठीक है ना, क्योंकि अब जो बात होगा ना एकदम काम की बात होगा, ठीक है ना। अभी देखो क्या है ना कि फॉर्मेट वगैरह तो बताना ही पड़ता है ना, फॉर्मेट वगैरह ना बताऊंगा तो फिर आपसे मैं बात कैसे कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पे, ठीक है, फटाक से मैं इसको रब करता हूं, एकदम फटाक से करता हूं, ध्यान से एकदम इसको देखना कि मैं आपको क्या बात आपसे शेयर करने वाला हूं। देखो, तो मोटा मोटी कंक्लूजन क्या निकलता है, अब जितना भी बात बोलूंगा एकदम अच्छे से नोट करना, ठीक है। मोटा मोटी कंक्लूजन निकलता है कि एक हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक बात है। ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। तो फैक्ट्री में सामान बनता है, मतलब आपका फैक्ट्री है, जैसे सपोज करो कि आप दुकानदार हो, ठीक है, आप जींस बेच रहे हो, तो आप जींस बना नहीं रहे हो, आपका फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, आप खरीद करके ला करके बेच रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कि मेरा भैया फैक्ट्री है, मेरा ना प्लांट लगा हुआ है, मेरा ना सारा जितना भी शर्ट है, जींस है, सब मेरे ही फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है, ठीक बात है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक बात है। और प्रॉफिट एंड लॉस होता है ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड होता है। तो ऑफिस से जो रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक बात है। उसके बाद सुनो, अभी सुनते जाना, अभी एकदम बहुत अहम बात हो रही है, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में कौन सी बातें होती हैं? रूल आपको पता होगा, गोल्डन रूल, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो यहां से मैं एक्सपेंस चुराता हूं, यहां से इनकम मैं चुराता हूं। एक्सपेंस और इनकम का बात बोलता है एक्रूअल बेसिस। ध्यान से देख लो, एक्रूअल पे ही टिका हुआ है, एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल कंसेप्ट ही ये चैप्टर का जान है, बेस है। तो एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है, एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है कि भैया ऐसा है ना, हम नगद भी लेंगे और प्लस उधार भी लेंगे। बहुत अहम बात मैं बताने जा रहा हूं, मतलब हम टोटल लेंगे। मतलब अगर एक्सपेंस का बात हो रहा है तो हम नगद एक्सपेंस भी लेंगे, और इनकम का अगर बात हो रहा है तो हम नगद इनकम भी लेंगे, ठीक बात है। और उसी तरह उधार का बात हो रहा है तो हम एक्सपेंस वाला भी उधारी लेंगे और इनकम वाला भी उधारी लेंगे। ये वाली बात है। तो एक्रूअल बोलता है कि हम एक्सपेंस में नगद एक्सपेंस भी लेंगे और उधार एक्सपेंस भी लेंगे। उसी तरह इनकम में हम नगद भी लेंगे, उधार भी लेंगे। ऐसे समझ लो, आप एग्जाम्पल से समझ लो तो शायद आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक बात है। सपोज करो मैं आटा खरीदने के लिए गया, ठीक बात है। एक्रूअल कंसेप्ट बेसिकली बोलता है, देखो यहां देखो, मैं एरो देके लिख रहा हूं। एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है, क्या बोलता है? रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस वेदर पेड और नॉट। और इनकम के लिए भी लिखता है ये, रिकॉर्ड टोटल इनकम वेदर रिसीव और नॉट।
ये इतना बड़ा लाइन है कि यही लाइन आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवा देगा। अभी आपको इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं जब चैप्टर इसी बेस पे क्लियर कर दूंगा तब आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस, मार्क कर लेना। टोटल एक्सपेंस मतलब होता है नगद प्लस उधार। रिकॉर्ड टोटल इनकम, टोटल इनकम मतलब होता है नगद वाला भी इनकम लो भैया और उधार वाला भी इनकम लो। उसी तरह टोटल एक्सपेंस मतलब कैश एक्सपेंस भी लो और क्रेडिट एक्सपेंस भी लो, ये कहने का मतलब है। एक्रूअल बोलता है टोटल लो ना भाई। जैसे आप देखो, इसके लिए मैं एग्जांपल पेश करता हूं। ठीक है, सपोज करो मैं आटा लेने के लिए दुकान में गया, ठीक बात है। मैंने 500 का आटा एक बार नगद लिया था और एक बार 1000 का आटा उधार में लिया था, तो मेरा खर्चा कितना है? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं भैया, मैंने नगद में ही जो लिया वही मेरा पॉकेट से गया है, ठीक है ना। बाकी जो उधार है कोई हमसे वसूल करके दिखा दे, किसी का इतना दम है तो। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूं ना। अगर ऐसा कोई करता है तो समझ लो एक बार ही आप किसी को धोखा दे सकते हैं। तो वो कैसा बोलेगा, नहीं भैया 1500 मेरा खर्चा हुआ है। अब अगर कोई बोलेगा कि खर्चा क्या होता है, सिंपल सी भाषा में बता देता हूं कि पॉकेट से पैसा निकल गया तो खर्चा, पॉकेट में पैसा आ गया तो इनकम, ठीक है ना। तो वैसा खर्चा जो आप नगद में किए हैं उसको भी लीजिए, वैसा खर्चा जो आप उधार में किए हैं, सामान ले आए हैं लेकिन पैसा नहीं दिया, अरे आज ना कल दीजिएगा ना भाई, तो आप उसको भी लीजिए। तो एक्रूअल बोलता है टोटल खर्चा लिखो, ठीक बात है। कहां लिखो? ट्रेडिंग में लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो, सब मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं है, ये बेसिक क्लास है तो आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसी तरह इनकम में टोटल इनकम आपको लेना है, ठीक बात है, चाहे आपको मिला है चाहे नहीं मिला है। सपोज करो, मान लो मेरा समोसा का दुकान है, बेचता हूं आज मैं समोसा, ठीक है। मान लो मैंने समोसा बेचा, तो मैंने 100 समोसा नगद में बेचा, ठीक है, उसका मुझे पैसे आ गए मेरे गल्ले में। और मैंने 50 समोसा उधारी में बेचा, उसका भी पैसे नहीं आया, मैंने अपना खाता निकाला। तो जिस इंसान को, जिस ग्राहक को मैंने समोसा उधारी में दिया है उसको बोलते हैं डेटर। तो जो बुक में लिखता है, पता है क्या लिखता है? द पर्सन टू हुम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस इज कॉल्ड अ डेटर। मतलब जिस ग्राहक को हम उधारी में सामान देते हैं वो डेटर कहलाता है। तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ना भाई, एक्रूअल पे ही चल रहा है ना, तो एक्रूअल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में और भी आपको मेन बात अभी बताता हूं। इसके बाद में एक शॉर्टकट फटाक से आपको रिवील कर देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा बात मैं बैलेंस शीट के बताऊंगा और एक शॉर्टकट रिवील करके जाऊंगा जो आपको एकदम रिलैक्स फील कर देगा। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो के एकदम ये एकदम बात पे लाइक कर दें और शेयर करते रहें और सब ग्रुप में फैला दें, ठीक है। आपका सारा कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, बस आप हमारा साथ देते के लिए जाएं, ठीक है। चलिए साइड हटता हूं मैं अभी। चलिए अब थोड़ा सा बात बैलेंस शीट के कर लेते हैं। मिटा रहा हूं, ठीक है, साथ साथ आप लिख लेना, ठीक है ना। देखो बैलेंस शीट में जनरली क्या होता है, लोग बोलते हैं एसेट और लायबिलिटी आता है, वो तो आता ही आता है, लेकिन उसके अलावा और भी चीज आता है। दिक्कत क्या होता है ना, मैं आपको बता देता हूं, आज सुन लो अच्छे से। बहुत लोग को यही नहीं पता होता है कि ट्रेडिंग या पीएल का कौन कौन सा चीज बैलेंस शीट में जाता है। जैसे छोटा सा मैं बात बता देता हूं, ठीक है। ऐसे तो बैलेंस शीट में, ठीक है, ये है एसेट, ठीक है, लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट में बेसिकली पर्सनल और रियल अकाउंट जाता है। पर्सनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट। क्लास 11th के बेसिक्स में जब ये स्टार्टिंग में बच्चे जब क्लास 11th में एडमिशन लेते हैं ना, तो उस समय ये आता है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। इसमें भी 2-3 है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। तो ये स्टार्टिंग में होता है, ये सब अभी बात करने का उतना समय नहीं है। रियल अकाउंट में क्या आता है? फिक्स एसेट आता है, मतलब एसेट आता है, बिजनेस का एसेट आता है। तो ये तो सब जानते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, जितना भी फॉर्मेट लिख ही दिया, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर,
प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ठीक है। ये तो देखो मैं ऐसा, ये तो आ ही गया, ठीक है ना। इसमें दो क्राइटेरिया, ये जो है यहां से यहां तक, देखो यहां से यहां तक ये करेंट एसेट कहलाएगा, यहां से यहां तक फिक्स एसेट कहलाएगा, ठीक बात है ना। उसी तरह एक इसमें आता है करेंट लायबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें होता है क्रेडिटर, ठीक है, बिल्स पेबल, रुक जाओ, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसको बेसिकली करंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जो फॉर्मेट है वो तो आएगा ही, जैसे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग। ये तो मैंने अपने फॉर्मेट में भी आपको बताया, लेकिन इसके ये तो है ही है, प्लस इसमें जो अहम बात छुपा है ना, यही बहुत लोग नहीं बताते हैं कि कुछ कुछ और जो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी कुछ कुछ चीज उठ करके आता है। मैं एक झलक आपको पेश कर देता हूं छोटा सा में, ठीक है। चूंकि नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक्रूअल पे बनता है, ठीक है ना। तो एक्रूअल बोलता है कि डेबिट में क्या लिखना है, टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस मतलब आप नगद भी लो और उधार भी लो, ठीक है। उसी तरह क्रेडिट में क्या लिखना है, इनकम, मतलब नगद भी लो इनकम और उधार भी लो, ठीक है। अब इसी का जो पार्ट है, क्रेडिट वाला जो पार्ट है, ये दोनों उठ करके बैलेंस शीट में आ जाता है, ठीक है। एक छोटा सा मैं झलक आपको पेश कर देता हूं। सपोज करो मैंने आटा खरीदा, ठीक है, आटा का एग्जांपल दिया मैंने। नगद में आटा खरीदा 500 का और उधारी में आटा खरीदा 1000 का, कितना हो गया, 1500, ठीक है। तो चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, ये एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पे बनता है, तो एक्रूअल का कहना था कि आप टोटल लिखो, रिकॉर्ड टोटल एक्सपेंस वेदर और पेड और नॉट, सारा खर्चा को लिखो, भले आप उसका पेमेंट किए हैं चाहे नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट बोलता है नहीं नहीं भैया, टोटल मत लिखो, बैलेंस लिखो। तो किसी दुकानदार से 1500 का हम सामान खरीदे हैं, 500 हम दे दिए हैं नगद में, 1000 हम नहीं दिए हैं, तो उसको हम 1000 देंगे ना, ठीक है ना, तो देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा जिंदगी में आपके आता है देना है, तो वो आता है लायबिलिटी, और अगर आता है लेना है तो कैटेगरी कहलाता है एसेट। तो सोचो, अगर हम उधारी में आटा खरीदे हैं तो दुकानदार से पैसा लेंगे कि देंगे, देंगे ना, तो वो कहलाएगा लायबिलिटी, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह 3-4 चीज और भी जाता है, एक और मैं बता देता हूं। सपोज करो मैंने समोसा बेचा, ठीक है, मैंने नगद में भी समोसा बेचा और उधारी में भी बेचा। मैंने नगद में 800 का बेचा, उधारी में 200 का बेचा। मुझे टोटल इनकम दिखाना है। टोटल इनकम क्यों दिखाना है, क्योंकि एक्रूअल बोलता है। अभी मैं ये सब कंसेप्ट डील कर रहा हूं, अगर ये सब आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो आप नहीं बना पाएंगे ये चैप्टर को, इतना ये माथा दर्द चैप्टर है। इसीलिए कंसेप्ट डील कर रहा हूं मैं, ठीक बात है ना। एक्रूअल सबसे अहम है। तो बोलता है कि आप 1000 लिखो, ठीक है ना, भले आप समोसा जो आप बेचे हैं, भले आपको 800 ही मिला है, 200 आपको नहीं मिला है, लेकिन आप फिर भी लिखिए। तो बताओ, मैंने 1000 का समोसा बेच दिया, जिसमें 800 नगद समोसा मैंने बेचा है और 200 मैंने उधारी बेचा है। तो 200 जो उधारी बेचा है ना, उससे मैं पैसा लूंगा ना, लेना है ना, तो लेना है मतलब एसेट। दिमाग में गाड़ लो, पैसा देना है, चुकाना है, सर का दर्द है, तो मेरा लायबिलिटी, और पैसा आना है, आने की संभावना है, आने वाला है, आ चुका है, एसेट, ठीक बात है। तो चलो मैं इसको लिखूंगा एसेट के साइड, इसका नाम होता है एक्रूड इनकम, ठीक बात है। उसी तरह और भी कुछ कुछ चीज आता है, मैं लिख देता हूं, उसका लॉजिक मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। एक को बोलते हैं एडवांस
या इसी को बोलते हैं प्रीपेड इनकम, एक को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक बात है। तो देखो मैं इस दोनों को अंडरलाइन कर रहा हूं, गोल घेरा कर रहा हूं, अरे इन दोनों के लिए गोल घेरा कर रहा हूं। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से शॉर्टकट ला के दूंगा आपको। ठीक है, अभी मैं ऐसे लिख दिया हूं, लेकिन इसके लिए मैं अलग से शॉर्टकट दूंगा कि ये कैसे आता है। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद मैं एक धमाकेदार शॉर्टकट आपके सामने ला रहा हूं। ठीक है, अभी आप इसको नोट करो। चलो, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो आगे बढ़ता हूं। अब थोड़ा सा एक शॉर्टकट आपके सामने मैं रिवील कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो, जैसा कि मैंने बताया था आपको, दो बात मैं अभी आपके सामने लाने वाला हूं। ठीक है, दो बात बहुत अहम है जो मैं आपको लाने वाला हूं। देखो, मुझे क्या बनाना है, दिमाग में डाल लो, मुझे बनाना है ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। ठीक बात है। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि शॉर्टकट मैं कैसे बनाता हूं, जिस फॉर्म में शॉर्टकट दे, जिस फॉर्म में क्वेश्चन देगा उस फॉर्म में हम शॉर्टकट बना देंगे। तो ट्रेडिंग एंड पीएल बैलेंस बनाने के लिए देता क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देगा हम मुझे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में जो भी बातें होंगी, है ना। तो क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, ठीक बात है ना। तो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में क्या देगा, ट्रायल बैलेंस। ठीक बात है। तो ये शॉर्टकट नंबर 1 है, शॉर्टकट नंबर 1। ठीक है, देखो ध्यान से कैसे होता है ट्रायल, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो जो भी यहां पे लिखा होगा इसमें देखो लिखता रहेगा, इसमें चीजें आती जाएगी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, डेबिट में 2 चीज आएगा और क्रेडिट में भी 2 चीज आएगा, यही आपका सबसे अहम है। ठीक है, डेबिट में या तो आपका एक्सपेंस से सामना होगा या तो एसेट से सामना होगा। ठीक है, अब एक्सपेंस में भी आपका या तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा जो एकदम 5% ही होगा, और बाकी 95% इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। उसी तरह क्रेडिट में या तो इनकम होगा, रुक जाओ, क्रेडिट में या तो इनकम होगा या तो लायबिलिटी होगा। ठीक बात है, मतलब क्रेडिट में आपको छांटना है, या तो इनकम मिलेगा या तो लायबिलिटी मिलेगा, या तो इनकम मिलेगा तो लायबिलिटी मिलेगा। उसी तरह डेबिट में या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा, या तो एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा। तो ये एक्सपेंस और ये इनकम को हम लोग जोड़ के बना देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जब जब इन खर्चों और इन इनकम को जब भी हम लिखेंगे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में, तो हम एडजस्टमेंट में देखते जाएंगे कि क्या उससे रिलेटेड कुछ बात बोला गया है क्या, तो उसको हम लोग एडजस्ट करते जाएंगे। तो एडजस्टमेंट होता है प्लस या माइनस, प्लस माइनस होगा एडजस्टमेंट। अब ये प्लस माइनस कैसे होगा इसको मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, और ये एसेट और लायबिलिटी को हम जोड़ करके बना देंगे बैलेंस शीट, पहला बात। ठीक बात है। उसके बाद दूसरा मैं शॉर्टकट अभी तुरंत बता देता हूं, शॉर्टकट नंबर 2। हमें क्या करना है, हमें अपना साल डिसाइड करना है। ठीक बात है ना। 1/4/20 एग्जाम्पल ले रहा हूं, 31/3/21। ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान से देखो, ये खूंटा को कर देना है लंबा। ठीक बात है ना। हमें इसी खर्चे और उसी इनकम को लेना है, उसी खर्चे और उसी इनकम को लेना है जो मेरा इस साल से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं करंट ईयर। ठीक बात है। सारा खर्चा और सारा इनकम को लेना है जिस साल का हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं,
उससे रिलेटेड खर्चे को ही लेना है। मतलब अगर हम ये हो गया 20 और 21, तो 20-21 से रिलेटेड एक्सपेंस को लेना है और 20-21 से रिलेटेड इनकम को लेना है। ठीक है, मतलब उसको प्लस करना है दोनों को। ठीक बात है। जो खर्चा मेरा इधर पहले का होगा या उधर बाद का होगा, आई मीन दीज एक्सपेंस और इनकम आर नॉट रिलेटेड टू माई करेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको मुझे घटा देना है। ठीक बात है। माइनस किसको कर देंगे? जो मेरे साल से ताल्लुक नहीं रखेगा। ठीक है, क्योंकि साल के अंत में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। तो जो खर्चा और इनकम मेरे करेंट ईयर से ताल्लुक नहीं रखेगा, हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक बात है। आप ऐसे समझो, आप क्लास 11th में हो, ठीक है ना, तो आप 12th का कोर्स थोड़ी ना पढ़ोगे, 10th का कोर्स थोड़ी ना पढ़ोगे। आप क्या बोलोगे? मेरे 11th से रिलेटेड जो भी कोर्स है मैं उसको पढ़ूंगा। ना मैं 10th का पढ़ूंगा, पढ़ के आया हूं, ना मैं 12th का पढ़ूंगा, अभी 1 महीना बाद 12th में जाऊंगा तो वही पढ़ूंगा। तो आई मीन जिस साल का हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, क्योंकि यहां साल का अंत होगा ना, तो यहीं पे बनेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहला, और दूसरा बनेगा बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो जिस साल का हम ट्रेडिंग पीएल बना रहे हैं, देखो ये 1/4 से स्टार्ट है और 31 को खत्म है, तो इसी साल से रिलेटेड अगर मेरा एक्सपेंस और इनकम आएगा तो ही इसको हम लेंगे। ये कंसेप्ट आपका नहीं होगा तो आप आगे चल के किसी में एडवांस निकालना, किसी में आउटस्टैंडिंग निकालना है, आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है। अब इस लेक्चर को मैं सम अप करता हूं। अब इसमें क्या छूट गया है? अगले लेक्चर में मैं आपको ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसका मैं लिस्ट दूंगा, पहला सुन के जाओ। दूसरा, मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लिस्ट दूंगा। ठीक है। और तीसरा, एक्सपेंस और इनकम का मैं शॉर्टकट दूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपको नहीं पता होगा तो बैलेंस शीट कभी जिंदगी में टैली नहीं होगा। इसलिए लेक्चर मिस नहीं करना। ये सब लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, एक बात मैं बताना ही भूल गया, जब ये ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी किसी कंपनी में काम करेंगे, सोच लो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना। आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में या खुद का कंपनी खोल रहे हैं या खुद का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो सब में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो आपके पर्सनल जिंदगी, प्रोफेशनल जिंदगी सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा लेक्चर है कि आपको बहुत नॉलेज देके जाएगा। ठीक है। बाकी आप देखो कि आप हम लोग का स्ट्रेंथ है। मैंने आपको हर बार बताया ये चैनल आपका है, तो आप जैसे ही ये वीडियो डलता है सबको शेयर करो। ठीक है, स्टेटस में लगाओ, जितने भी ग्रुप में है आप उसको डालो। ठीक है। एक से एक मैं नॉलेज आपको यहां दे रहा हूं, एक एक चीज, छोटा छोटा चीज जो सारे टीचर्स लोग नहीं बताते हैं। ठीक है, मैं छोटा छोटा चीज आपके लिए ला रहा हूं। तो इतना मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक तो बनता ही है। ठीक है, शेयर तो बनता ही है, और सब्सक्राइब तो आपको पता है करना ही करना है, ताकि आपको इसी तरह एकदम कंसेप्चुअल और लॉजिकल क्लास मिलेगा। ठीक है, जितना छोटा छोटा बात मैं आपको बताता हूं। ठीक बात है। तो चलिए इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, हमारा सपोर्ट करते रहना, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत लग रहा है और आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।